मदद करें। ये आपके पास राइटिंग टास्क 1 है दोस्तों, और ये राइटिंग टास्क 1 जो है ये बुक 14 के टेस्ट नंबर 2 का है। अब यहाँ पर आपको राइटिंग टास्क में अंकुर जी और हरप्रीत जी दो चीजें दी है। एक तो इसने अपने को दिया बार ग्राफ, और एक दी है इसने टेबल। टेबल में डेटा अलग है, बार ग्राफ में डेटा अलग है। जब आप इसको देखोगे, इसका जो इंट्रोडक्शन इसने स्टेटमेंट में लिखा है, ये लिखता है द चार्ट बिलो शोज द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो एक देश दूसरे देशों को सामान भेजता है। इंपोर्ट का मतलब होता है जो एक देश दूसरे देशों से सामान खरीदता है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट का मतलब है एक देश ने, आज वेरियस कैटेगरी का मतलब क्या है, अलग अलग चीजें जो उन्होंने बना के भेजी हैं। अब आपको देखो, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे ग्राफ को, मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए, ये एक्सपोर्ट से जो कमाई करी है, एक्सपोर्ट से जो इनकम करी है, दो अलग अलग साल का डाटा इसने दिया, 15 और 16। एक्सपोर्ट का मतलब ये चीजें बना के भेजी हैं 2, 3, 4, 5। सबसे पहले दिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब चीजें आती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। फिर है इंजीनियरिंग गुड्स, मतलब मशीनें भेजी हैं, ट्रैक्टर भेजे हैं, इक्विपमेंट भेजे हैं बना के। जेम्स एंड ज्वेलरी में आप जानते हैं ज्वेलरी का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ट्रैक्टर हो गए, या बहुत से खेती करने के उपकरण होते हैं, बहुत सारी मशीनरी होती है। टेक्सटाइल्स में कपड़े होते हैं, कपड़ों को बोला जाता है टेक्सटाइल्स। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जिस भी देश का डाटा है, देश का नाम तो नहीं दे रखा, एक कंट्री ही लिखा है क्वेश्चन में भी, तो हम भी एक कंट्री लिखेंगे, हम अपनी मर्जी से इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा नहीं लिख सकते। तो अब आप ग्राफ देखकर बिल्कुल अच्छे से बता पा रहे होंगे कि 2015 की अगर मैं बात करूं, 15 जो थोड़ा डार्क है इसमें ग्राफ में, 15 में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर भेजा गया। क्या बात ये आप देख पा रहे हैं? हाँ जी। टेक्सटाइल्स 2015 में सबसे कम एक्सपोर्ट किया गया, कम ये देख पा रहे होंगे। एक्सपोर्ट। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन आप एक चीज और भी देख पा रहे होंगे कि 15 से 16 के मुकाबले, 15 से 16 के मुकाबले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा गए, इंजीनियरिंग गुड्स थोड़े ज्यादा गए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बिल्कुल इक्वल गए, और टेक्सटाइल्स भी ज्यादा गया, लेकिन जेम्स एंड जी। ज्वेलरी थोड़ा सा कम गया है। कम हो। यानी केवल केवल जेम्स एंड ज्वेलरी वो कैटेगरी है जहां पर एक साल के मुकाबले नए साल चीजें कम हुई हैं, कम व्यापार, कम चीजें भेजी गई हैं। और अगर आप दोनों दोनों में डिफरेंस देखें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 15-16 का डिफरेंस थोड़ा है, इंजीनियरिंग गुड्स में 15-16 का डिफरेंस थोड़ा है, लेकिन टेक्सटाइल्स में 15-16 का डिफरेंस ज्यादा है। यानी 15 के मुकाबले ज्यादा टेक्सटाइल्स जो है वो बाहर दूसरे देशों में भेजा गया, एक्सपोर्ट किया गया। और जो आपको ये वाई एक्सिस पे डेटा दिया गया है दोस्तों, ये बिलियंस ऑफ डॉलर, बिल्कुल। क्योंकि ज्यादातर जो भी हिसाब किताब है वो अमेरिकी डॉलर में लगाया जाता है। तो उस करेंसी को, किसी भी देश की अपनी पर्सनल जो करेंसी है उसको अमेरिकन डॉलर में, बिलियन डॉलर में, मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये बिलियन ऑफ डॉलर में 60, 50, 40, 30 इस रेंज में लगभग रह रहा है। तो डेटा बिल्कुल सिंपल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और समझ में भी आ रहा है। इसको लिखेंगे कैसे, उस पर अभी बात करेंगे। एक आपके पास दोस्तों टेबल है नीचे, ये जो आपको नीचे इसने टेबल दी है, ये आपका क्या है, ये आपका है सर टेबल चार्ट। इस टेबल चार्ट में देखो क्या लिखा है इसने, इस टेबल चार्ट में लिखा है 15 के मुकाबले 16 में क्या हुआ है। जो देखा जाए ऊपर वाले ग्राफ से हमने समझ ही लिया था। कैसे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ग्राफ देखो लगभग लगभग बराबर है, और नीचे देखो एग्रीकल्चरल में कहते हैं 0.8 की प्रोग्रेस हुई है, मतलब नाम मात्र की प्रोग्रेस है, 0 पॉइंट है। और टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी, वो हमने कह भी दिया था, और यहाँ इसने लिखा है 15%, यानी 2015 के मुकाबले 2016 में 15% ज्यादा कपड़े जो है वो विदेशों में बनाकर भेजे गए। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कितनी तरक्की हुई, 3%, इंजीनियरिंग गुड्स में 8.5%,
और केवल जेम्स एंड ज्वेलरी ही वो कैटेगरी है जहां पे क्या देखा गया, डिक्रीज देखा गया, डाउनफॉल देखा गया, डिक्लाइन देखा गया। ये वर्ड्स आपको पता रहने चाहिए कि गिरावट के लिए क्या क्या वर्ड होते हैं। जब कोई चीज बढ़ती है उसके लिए इंक्रीज है, क्लाइंब है, राइज है। ये सब वर्ड्स आपको मैंने एक बुकलेट दी हुई है, उसमें सब लिखे हुए हैं, उनको थोड़ा थोड़ा आप समय निकाल के देखते रहें, क्योंकि वहां से आपके पास एक कलेक्शन आ जाएगी कि किस चीज को मैं सिनोनिम्स में पर्यायवाची की भाषा में और क्या क्या कह सकता हूँ। ये ग्राफ आपके पास आया है और इस ग्राफ में आपका काम क्या है, पहले आप इंट्रोडक्शन को लिख लेंगे, ये आपका इस चीज को चेंज करके लिख लेंगे, इसकी जो लैंग्वेज है उसको अपने तरीके से घुमा देंगे। यहाँ लिखा है चार्ट बिलो, हम लिख लेंगे द वर्टिकल बार ग्राफ। यहाँ शोज लिखा है, हम इलस्ट्रेट्स लिख देंगे। यहाँ लिखा है वैल्यू, हम लिख लेंगे डेटा। कंट्री की जगह हम नेशन लिख लेंगे। एक्सपोर्ट को तो एक्सपोर्ट ही लिखेंगे। वेरियस को हम डिफरेंट लिख लेंगे। कैटेगरी को हम सेगमेंट्स लिख लेंगे। और ड्यूरिंग को हम लिख लेंगे फॉर द ईयर 2015 एंड 16। फिर ये टेबल की बात कर रहा है, हम लिखेंगे फर्दर मोर। फर्दर मोर का मतलब और आगे। द टेबल चार्ट, अब इसने खाली टेबल लिखा है, हम लिखेंगे द टेबल चार्ट। इसने शोज लिखा है, हम लिख लेंगे कंपेयर्स। द टेबल चार्ट कंपेयर्स द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज को आप परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हैं या चेंज इन परसेंटेज भी लिख सकते हैं। ईच कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट को लिख सकते हैं फॉर ऑल द एक्सपोर्ट कैटेगरीज इन 2016 विद कंपैरिजन टू 2015। फिर आप चाहें तो एक चीज और भी लिख सकते हैं कि पहला जो ग्राफ है उसका डेटा सारा बिलियंस में लेके चले हैं, दूसरा जो टेबल है उसका डेटा परसेंटेज में लेकर चले हैं। क्योंकि आप देखो ऊपर वाली फिगर में डेटा बिलियंस में मापा गया है, मेजर किया गया है, बात डेटा की जब भी हुई है बिलियन डॉलर में। नीचे जो टेबल है परसेंटेज चेंज वाला, उसमें जब भी डेटा की बात हुई परसेंटेज के हिसाब से अप है, परसेंटेज के हिसाब से डाउन है। तो यानी यूनिट्स की जहां तक बात है, यूनिट्स को हिंदी में बोलते हैं इकाई। इकाई का मतलब होता है किसी चीज को माप कैसे रहे हो। जैसे केले हैं दर्जन में मापेंगे, सेब है किलो में मापेंगे, पानी है लीटर में मापेंगे, गेहूं है उसको क्विंटल में मापेंगे, कोई बहुत भारी चीज है उसको टन्स में मापेंगे, जमीन है उसको एकड़ में मापेंगे, लंबाई चौड़ाई है उसको किलोमीटर मीटर में मापेंगे, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, उसको बोलते हैं यूनिट्स। तो पहला जो ग्राफ है उसकी यूनिट्स क्या है, बिलियंस। दूसरे की यूनिट्स क्या है, परसेंटेज। इन सब चीजों से बनेगा आपका इंट्रोडक्शन। फिर आप आएंगे ओवरऑल पे। ओवरऑल में आप सबसे पहले फिगर में लिख सकते हैं कि भैया पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग गुड्स जो है बहुत ज्यादा बाहर भेजे गए हैं, जबकि टेक्सटाइल्स सबसे कम बाहर भेजा गया है। और दूसरे ग्राफ का ओवरऑल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो ग्राफ है तो ओवरऑल भी दोनों के लिखने पड़ेंगे, दोनों से कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही रहा है। दूसरे ग्राफ में ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है कि जेम्स एंड ज्वेलरी को छोड़कर बाकी सब चीजों में नेक्स्ट ईयर तरक्की हुई है, चाहे कम हुई हो चाहे ज्यादा हुई, पर जेम्स एंड ज्वेलरी तो नीचे निकल के आया है। जेम्स एंड ज्वेलरी सर का हाँ हाँ सर दोनों में डाटा सेम है, जैसे कि वही चीज उसमें इंक्लाइन हुई है वही उसमें डिक्लाइन हाँ हुई है, हाँ तो सर हाँ। इसमें ओवरऑल दो लिखने की क्यों जरूरत है? आप चाहो मैडम ओवरऑल एक भी लिख सकते हो, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि अगर आपको बंदे ने दो अलग अलग फिगर्स दिए हैं तो कितना अच्छा होगा आप दोनों फिगर्स का बता दो। जैसे पहले फिगर से तो क्या बता दो कि पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की गई चीजें हैं, जबकि टेक्सटाइल सबसे कम एक्सपोर्ट हुई है। पहले फिगर से तो ये बता दो क्या ज्यादा है क्या कम है। दूसरी फिगर से बता दो कौन सा ज्यादा या कौन सा कम बढ़ा या घटा है। तो दूसरे फिगर से आप ये बता दो कि जेम्स एंड ज्वेलरी को छोड़कर बाकी चारों कैटेगरी जो है एक्सपोर्ट की, उन्होंने हमेशा क्या दिखाया है, इंक्रीमेंट दिखाया है। बस मैथमेटिकल वैल्यू आपने ओवरऑल में नहीं देनी होती, क्योंकि ओवरऑल का मतलब ही होता है अंदाजा दे रहे हो आप एक। लेकिन जब आपने वैल्यू ही लिख दी 5% 4%, तो वो अंदाजा थोड़ी, वो तो एग्जैक्ट हो गया। तो ओवरऑल में आपने हमेशा शब्दों में बात करनी है, डिजिट्स में बात नहीं करनी, स्टैटिस्टिक्स में बात नहीं करनी। बॉडी पैराग्राफ जो है आपको मैंने एक बुकलेट दी हुई है, उससे आप हेल्प लेंगे, बुकलेट की हेल्प लेके बॉडी पैरा लिखेंगे। और बॉडी पैरा भी इसमें तो इजी ही बुकलेट है। है नहीं हैं बुकलेट अभी भेज दूंगा मैं सर? आपको हरप्रीत जी। ओके। हाँ,
कोई बात नहीं, भेज दूंगा मैं, गलती मेरे से लग गई होगी आपको, मैं भूल गया हूँ कुछ भेजना। उसमें हर तरह का राइटिंग टास्क फुली सॉल्व है, 9 बैंड की बुकलेट है वो। वहां से कुछ आपको, कभी कभी बंदे को लिखते लिखते लगता है कोई अच्छा कनेक्टर अगर पता होता, कोई अच्छी लाइन पता होती तो मैं वो भी लिख लेता, क्योंकि लिख तो हर बंदा सकता ही है, पर उस बुक से आपको वो भी मिलेगी। अब इसमें एक पेट्रोलियम की, एक इंजीनियरिंग की, एक जेम्स की, 4 से 5 लाइनों में तो पहला ग्राफ आप समझा दोगे, और 2 से 3 लाइनों में आप दूसरा ग्राफ समझा दोगे, क्योंकि इतना तो डेटा भी नहीं है कि आप पजल ही हो जाओ इसमें, या आपको समझ ही ना लगे इसमें लिखना क्या है। तो ये जो टास्क है, ये आपका आज का रहेगा होमवर्क। ये बाकी सर मैंने, सर सर जो BP1 BP2 लिखने हैं इसमें भी दो, हाँ मतलब एक हाँ पैटर्न ओवरऑल के बाद, हाँ उसमें फर्स्ट में ऊपर का डायग्राम और नीचे का सेकंड में नीचे, हाँ हाँ हाँ, ये मैं वो आपको दो। इसका सैंपल दे देता हूँ सर, ये देखो, ये सैंपल है इसका 6 बैंड का, जो बुक मैंने आपको भेज रखी है ना, इसी के एंड में दे हाँ रखा है, जी। हालांकि है तो बड़ा अजीब सा सैंपल ये, इतना मुझे ये बड़ा समझ मैं नहीं तो नहीं, आया। ये तो इसने तो ज्यादा ही कुछ इसने तो ऐसे ही बना दिया। लेकिन चलो फिर भी इसको 6 बैंड दे रखे हैं टीचर ने, क्योंकि लिख के बहुत कुछ आया, पर इसने तो ऐसे की शेप दे दी इसको। देखना, इंट्रो, BP1, BP2, BP3, BP4, फिर कंक्लूजन किया है। हालांकि कंक्लूजन नहीं होता ऐसे में, और सॉरी टास्क 1 में आपका ओवरऑल होता है, पर फिर इसमें भी आप चाहो तो इसको एक बार अंदाजा ले लेना, नहीं तो मैंने बुकलेट भेजी है, ये पेज नंबर 130 पे है। सर वो और बुकलेट मेल मेल कर देना। आपको मेल कर देता हूँ, शायद मैंने मेल आपको, फिर मेरे को लग रहा है मेरे से गलती लगी है, मैंने भेजी नहीं, जब ना नहीं हरप्रीत के पास है ना अंकुर के पास है, तो फिर मेरी मिस्टेक है, कोई नहीं, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और अभी प्लीज भेजता हूँ। मिस्टेक, सब मिस्टेक नहीं प्लीज तो व्हाट्सएप कर दो आपने, ग्रुप। हाँ, तो आपने क्या करना है, ये आपका टास्क 1 आज लिख लेना दिन में, और जो ठीक है ऐसे जी। मैंने पिछला आपको बताया उसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। अब मैं 1 मिनट का पॉज देके स्पीकिंग के लिए दोबारा आता हूँ, स्पीकिंग करेंगे मिलके, आपस में क्वेश्चनिंग करेंगे, कुछ चीजें आपस में समझेंगे समझाएंगे, ताकि हमारा जो स्पीकिंग का लेवल है वो अप हो जाए। फटाफट आइए और इसको रिज्वाइन कर ओके। चलिए। ओके।